हेलो दोस्तों, देसी उजुमाके में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पाई फैमिली के एपिसोड 9 का एक्सप्लेनेशन। बिना अपने नकली जीजा को धमकाए आज का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि यूरी योर और ट्वाइलाइट को चैलेंज करता है वो उसके सामने किस करें और प्रूफ करें कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो एपिसोड 9 के शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट अपने आप को कन्विंस करके योर के पास जाने लगता है उसे किस करने के लिए। वहीं योरी इस सबसे काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और वो अपने दिमाग में सोच रही होती है कि मैंने कहीं सुना था कि फर्स्ट किस का स्वाद लेमन जैसा होता है। वहीं हम देखते हैं कि योर अपने कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पूरी वाइन की बोतल गटक देती है। पूरी वाइन की बोतल गटकने के बाद योर फुल मोड में आ जाती है और टॉयलेट को पीछे ढकेलते हुए उसके ऊपर आ जाती है और टॉयलेट के करीब जाने लगती है उसे किस करने के लिए। लेकिन तभी योर और टॉयलेट रोकते हुए बोलता है कि योर रुको, तुम मेरे सामने किसी दूसरे आदमी को किस नहीं कर सकते। और यूरी योर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन योर नशे में होती है और वो यूरी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे यूरी दूर फेंका जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि यूरी टॉयलेट से हार मान जाता है, लेकिन जाते जाते वो टॉयलेट को धमकी देकर जाता है कि अगर तुमने मेरी बहन की आंखों में एक भी आंसू आने दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं ट्वाइलाइट योर और यूरी की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे भाई बहन हो, क्योंकि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे को हर मुसीबत में सपोर्ट करते हो। और यूरी को भरोसा दिलाते हुए बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने आज तक जो भी योर को खुश रखने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया, लेकिन अब से मैं भी तुम्हारा इसमें साथ दूंगा और हम दोनों मिलकर योर को उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देंगे जो वो डिज़र्व करती है। वहीं ट्वाइलाइट यूरी को अगली बार अपने घर पर आने का इनविटेशन देता है और बोलता है कि तुम जब अगली बार आओगे तो मेरी बेटी से भी ज़रूर मिलना, वो बहुत ही क्यूट है और तुम मुझे बहुत पसंद आओगे। वहीं यूरी गुस्से में घर से जाते हुए बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा अगली बार, लेकिन तुम्हारे इनविटेशन के लिए नहीं बल्कि ये प्रूफ लेकर कि तुमने मेरी बहन को बेवकूफ़ बना के उससे शादी की है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे हम देखते हैं कि यूरी के वहाँ से जाने के बाद ट्वाइलाइट पूरे घर में चेक करता है कि कहीं यूरी ने यहाँ पर कोई माइक्रोफोन तो नहीं लगाया है, लेकिन ट्वाइलाइट को तसल्ली हो जाती है कि यूरी ने उसके घर में कोई हिडन माइक्रोफोन नहीं छिपाया। वहीं हम देखते हैं कि यूरी के बिहेवियर के लिए ट्वाइलाइट से माफ़ी मांगती है, जिस पर ट्वाइलाइट जवाब देता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने या शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है योर, तुम्हारा भाई सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे सच में पता नहीं चला कि हमारी शादी असली नहीं बल्कि फेक है। उसके बाद हम देखते हैं कि योर और ट्वाइलाइट सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि सुबह हो जाती है और आन्या भी उठ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट पिछले रात के बारे में और यूरी के बारे में सोच रहा होता है, जिसको आन्या अपने पावर्स का यूज़ करके सुन लेती है। आन्या को पता चल जाता है कि यूरी एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर है। इससे आन्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको लगता है कि उसने कल रात को बहुत एक्साइटेड चीज़ मिस कर दी। इसकी वजह से वो उदास हो जाती है और योर और ट्वाइलाइट से बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। ये हम आगे देखते हैं कि फौजी फैमिली सुबह का लंच कर रही होती है, लेकिन ट्वाइलाइट अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि हो सकता है कि योर को उसके भाई के सीक्रेट पुलिस में होने की पता न हो, लेकिन फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मुझे ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सच में अपने भाई के साथ मिली भी ना हो। वही हम आगे देखते हैं कि ट्वाइलाइट चुपके से योर के कपड़ों में एक माइक्रोफोन लगा देता है ताकि वो उसके ऊपर नज़र रख सके। लेकिन ट्वाइलाइट को अपने करीब आता है देख योर नर्वस हो जाती है और उसे लगता है कि ट्वाइलाइट उसे किस करने वाला है। वहीं हम आगे देखते हैं कि योर अपने दिमाग में सोच रही होती है कि हमेशा की तरह कल रात भी वो ट्वाइलाइट की किसी काम नहीं है और ट्वाइलाइट को सारी चीज़ें खुद संभालनी पड़ी। इसी बात पर वो सोचती है कि वो सच में एक बहुत ही बेकार वाइफ है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है स्टेट सीक्रेट सर्विस के हेड क्वार्टर्स में, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूरी का एक सीनियर ऑफिसर यूरी से उसके चेहरे पर लगे चोटों के बारे में पूछता है। वो ऑफिसर यूरी से बोलता है कि तुम तो कल अपनी बहन के घर जाने वाले थे उसकी शादी का जश्न मनाने, तो क्या तुमने नशे में अपने बहन के पति से ही झगड़ा कर लिया? यूरी, इस सच में तुम्हें अब शराब पीना बंद कर देना चाहिए। वहीं यूरी बोलता है कि वो आदमी मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता है। इस पर उसके सीनियर बोलते हैं कि क्या वो एक बुरा आदमी है? इस पर यूरी जवाब देता है कि नहीं, वो अच्छा आदमी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ही अच्छा है। हो सकता है कि वो किसी तरह का स्पाई हो या फिर अपने रियल फेस को छुपाने के लिए एक्टिंग कर रहा हो। तभी यूरी को याद आता है उसे योर के घर में
कुछ माइक्रोफोन्स लगा देने चाहिए थे ताकि वो उन लोगों पर नज़र रख सके। लेकिन उसी समय यूरी सोचता है कि मैं अपनी बहन की पर्सनल लाइफ में इस तरह से जासूसी नहीं कर सकता, और ये सोच के वो अपने लॉकर पर अपना सर पीटने लगता है। वहीं उसके सीनियर ऑफिसर उससे समझाते हैं कि अगर तुम्हारी बहन उसके साथ खुश है, तुम्हें भी इसके लिए खुश होना चाहिए यूरी, और उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स देनी चाहिए। उसके साथ उसके सीनियर ऑफिसर ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बहन के लिए सच में कुछ करना है तो तुम्हें अपना काम ठीक से करना चाहिए, ताकि तुम अपनी बहन के साथ साथ इस देश के कई लोगों को खतरनाक लोगों से बचा सको। अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वेस्टलीज के स्पाइस को ढूंढना, खास करके उस ट्वाइलाइट को। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है सिटी हॉल में, जहाँ पर योर काफ़ी उदास बैठी हुई होती है। वो अपने दोस्तों से एडवाइस मांग रही होती है कि वो एक अच्छी वाइफ कैसे बने। वहीं हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट योर के कपड़ों में लगे माइक्रोफोन से योर की सारी बातें सुन रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योर एक पोस्ट ऑफिस में जाती है एक लेटर पोस्ट करने के लिए, जहाँ पर वो एक कपल ज्वाइंट अकाउंट का पोस्टर देखती है और सोचती है कि क्यों ना मैं और लॉयड एक ज्वाइंट अकाउंट बनवा लें, ताकि मैं अभी ट्वाइलाइट को घर के खर्चों में मदद कर सकूं। लेकिन वो अगले पर सोचती है कि हो सकता है इससे लॉयड को मेरे ऊपर शक हो जाए, और वैसे भी उसने कभी भी मुझसे घर खर्चों के लिए कोई पैसे की मदद नहीं मांगी है। आगे हम देखते हैं कि स्टेट सीक्रेट सर्विस के यूनिफॉर्म पहने हुए दो ऑफिसर्स योर से पूछताछ करने के लिए योर के पीछे आते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमें आगे पता चलता है कि वो दो ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि ट्वाइलाइट और फ्रैंकी हैं, जो कि नकली सीक्रेट पुलिस का वेश बनाकर ट्वाइलाइट से पूछताछ करने के लिए आए हैं। वहीं हम आगे देखते हैं कि ट्वाइलाइट और फ्रैंकी, जो कि नकली पुलिस ऑफिसर बने हुए होते हैं, वो दोनों योर पर आरोप लगाते हैं कि उसने जो लेटर पोस्ट किया है वो एक कोडेड मैसेज है और वो वेस्ट के लिए स्पाई करने का काम कर रही है। वही हम देखते हैं कि सीक्रेट पुलिस ऑफिसर्स को देख कर योर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वहीं ट्वाइलाइट अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि अगर सच में योर को अपने भाई की असलियत पता हो और वो अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रही हो, तो वो इस सिचुएशन में अपने भाई का नाम ज़रूर लेगी। वहीं हम आगे देखते हैं कि ट्वाइलाइट, जो कि एक फेक पुलिस ऑफिसर बना हुआ होता है, योर से बोलता है कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा। पर योर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे भाई या पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन मैं तुम पर कोई दया नहीं करूँगा। वहीं हम आगे देखते हैं कि योर का जवाब सुनकर ट्वाइलाइट को भरोसा हो जाता है कि योर उसके भाई के साथ नहीं मिली हुई है और उसे यूरी की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट और फ्रैंकी योर से बोलते हैं कि मैडम, शायद हमसे गलती हो गई थी, ये लेटर में आपका नाम नहीं लिखा हुआ है और हमारी गलती के लिए हमें माफ़ करिएगा। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि योर इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ट्वाइलाइट योर को रास्ते में आवाज़ देता है और चुपके से उसके कॉलर पर लगा हुआ माइक्रोफोन निकाल देता है। वहीं हम देखते हैं कि योर काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और ट्वाइलाइट से बोलती है कि वो एक वाइफ के तौर पर सच में एक फेलियर है। इस पर ट्वाइलाइट योर को समझाते हुए बोलता है कि सभी लोग एक आइडियल वाइफ, आइडियल हस्बैंड और आइडियल पैरेंट बनने की कोशिश करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आइडियल बनने की कोशिश में कभी भी हमें अपनी खुद की पर्सनैलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहो। यह सुनकर योर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ट्वाइलाइट से बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई। यह सुनकर ट्वाइलाइट को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने योर के ऊपर शक किया था, और वो उस माइक्रोफोन को कचरे के डिब्बे में फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि आन्या भी स्कूल से आ जाती है और ट्वाइलाइट और योर अपनी फेक शादी की फेक एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक केक लेके आते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आने वाले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में मैं इसी तरह लाता रहूँगा। साथ ही इस